वो भी फेक निकला। वो इशू करा गया है 2022 में। अब आप सोचिए 2022 में, अब हम 2023, ये 1 साल पहले पैदा हुई थी, 1 साल की बच्ची सीमा हैदर। ये लड़की बहुत घूमी फिरी है, इसने और जगह देख, इसके बच्चों का अगर आप डीएनए टेस्ट देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये 10-15 दिन में मामला नहीं सलटा तो अब आप देखेंगे कि यहां पे एनजीओ एक्टिव हो जाएंगे, नारी शक्ति वाले। यही पाकिस्तानी जो कश्मीर को फतेह कर रहे थे तालिबान का इस्तेमाल करके, तालिबान ने उल्टा उनको फतेह किया। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों, इस सीमा गुलाम हैदर का जो मामला है ना, इतना पेचीदा हो रहा है कि अब एक के अंदर एक परत निकल रही है इसकी। 2-3 बातें। अब यूपी एटीएस ने, यानी कि एंटी टेरर स्क्वाड जो यूपी पुलिस की है, बड़ा शानदार एक महकमा है यूपी पुलिस के अंदर, उसने चाबी देना शुरू करा हल्के हल्के से। तो 2-3 चीजें पता लगी हैं और बड़ी खौफनाक किस्म की। उसके जो कल हमने वीडियो में कवर करा था ना, जो उसके पाकिस्तानी दस्तावेज हैं, उसका आइडेंटिटी कार्ड, वो भी फेक निकला। वो इशू करा गया है 2022 में। अब आप सोचिए 2022 में, अब हम 2023, ये 1 साल पहले पैदा हुई थी, 1 साल की बच्ची सीमा हैदर। 2022 में उसका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फेक करा हुआ था और उसका जो पाकिस्तानी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है 2022 में उसको इशू करा गया था। यानी कि उसको बोल रखा था कि तुम लोगों को कांटेक्ट करो, तुम सचिन मीना को कांटेक्ट करो, इसको फंसाओ। और अगर कोई लोग देखते नहीं है ना कब इशू कराए, लोग इतने ध्यान से नहीं देखते अच्छा आइडेंटिटी कार्ड है, ठीक है, आगे बढ़ो, नाम मिल रहा है, चेहरा मिल रहा है, लोग इतना ही देखते हैं। डेट ऑफ बर्थ कब किसने देखा? जब आप एयरपोर्ट के अंदर भी जाते हैं, जो बाहर जो सीआईएसएफ वाले चेकिंग करते हैं, वो हर एक चीज नहीं, वो बेसिकली चेक करते हैं कि भाई ये टिकट है, ये बंदा कह रहा है ये मेरा नाम है, टिकट में सेम नाम है, चेहरा मिलता है कि नहीं, अंदर जाओ। नॉर्मली दुनिया भर में यही होता है, सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया भर में यही होता है। और ये फ्रॉड करके ये साइकोलॉजिकल गेम खेला गया कि भाई साहब देखो, लोग क्या चेक करेंगे, सीमा हैदर, अच्छा ये शक्ल मिलती है, नाम क्या है, सीमा गुलाम हैदर, अच्छा ये नाम है, ठीक है, चलो आगे बढ़ो। ये स्टोरी है इसकी यार। पहले इसने ये अफवाह फैलाई थी कि ये पाकिस्तानी हिंदू है। इसने ये अफवाह फैलाई थी पहले कि मैं पाकिस्तानी हिंदू हूं, फिर मैंने गुलाम हैदर से शादी करी तो मैं मुसलमान बन गई, मैं वापस सनातनी बन रही हूं। पता नहीं उस कहानी में कितना लोचा है और इसके पहले क्या थी, किसी को कुछ नहीं पता। एक और बात, ये कई सचिन जैसे मुर्गों के साथ पबजी के थ्रू टच में थी दोस्तों, और एनसीआर दिल्ली, खास एनसीआर दिल्ली। अब देखिए, इसने पकड़ा, इसने नक्शा देखा, मैं आपको बताता हूं गेम क्या है ये, ठीक है, और बड़ा आसान सा है। और इसको कहीं ना कहीं मिलिट्री ट्रेनिंग है, कहीं ना कहीं पाकिस्तानी फौज की इसको ट्रेनिंग है, क्योंकि फौजी कैसे सोचता है ना, फौजी का दिमाग एक तरीके से चलता है ट्रेनिंग के हिसाब से। इसने पकड़ा नक्शा, ठीक है, इसने देखा दिल्ली ये है, दिल्ली से सटा हुआ नोएडा है, और नोएडा के बाद जाके ग्रेटर नोएडा है, ठीक है, यानी कि एनसीआर में भी है लेकिन दिल्ली से दूर है। काम इसका कहां है? जाहिर सी बात है दिल्ली में इसका ऑपरेशन होना है या जो भी होना है। व्हेन आई से ऑपरेशन, आई मीन मिलिट्री ऑपरेशन। वो भैया डॉक्टर वाला मत समझ लेना कि काटपीट वाला ऑपरेशन, ना, मिलिट्री ऑपरेशन, जो इसको कार्रवाई करने के लिए भेजा है। ये सीमा गुलाम हैदर कई सारे बंदों के साथ टच में थी, उसमें से एक मुर्गा सचिन मीना था। तो ये सीमा गुलाम हैदर की कहानी। और जब यूपी एटीएस ने उसको कागज दिया, उनके दिमाग में ना, यूपी एटीएस के दिमाग में शक चल रहा था कि ये जो लड़की है ना, ये कुछ फ्रॉड है, इसका मामला कुछ अंदर की बात है जो ये नहीं बता रही है, कुछ गड़बड़ है। क्योंकि जब आप टोनैलिटी सुनते हैं, जब आप किसी को बात करते हुए सुनते हैं, आपको पता लग जाता है। आप सड़क पे चलते बंदे से पूछ लीजिए, आपको उसके बोलने के लहजे से यह पता लग जाएगा कि पढ़ा लिखा है कि नहीं है। आपको उसके प्रोनाउंसिएशन से, उसके एक्सेंट से पता लग जाएगा कि ये कौन सी जबान बोलता है, कौन सी नहीं बोलता है। अगर मैं हूं, राइट, अगर मैं हिंदी बोलूंगा तो पता लग जाएगा, आपको पता लग जाएगा। वही कोई हमारा साउथ का भाई है, अगर साउथ इंडिया का कोई है, वो इंग्लिश बोलेगा, पता लग जाएगा। मैं इंग्लिश बोलूंगा, पता लग जाएगा। कोई नॉर्थ का इंग्लिश बोलेगा, साउथ का, ईस्ट का, वेस्ट का, कहीं का भी, आपको पता लग जाएगा। सीमा गुलाम हैदर इसलिए खतरनाक है, उसका पता नहीं लग रहा। ये कब होता है दोस्तों? ये कब होता है कि जब कोई आदमी बोले, जब कोई औरत बोले और आपको पता ना लग पाए। या तो वो वहां पे बहुत देर तक रह चुका है, बहुत देर तक। अब जैसे मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं, ठीक है, अगर मैं बचपन से चेन्नई में रहता, या उस समय मद्रास हुआ करता था, मैं मद्रास में रहता बचपन से, तो मैं तो एक तमिल की तरह तमिल बोलता, नेचुरल सी बात है, मैं बोलता, मेरा वही एक्सेंट होता, वही खाना पीना होता, वही आउटलुक होता, वही सब कुछ होता ना। सिमिलरली अगर कोई तमिल बच्चा यूपी में रहता तो वो तो वैसे ही बोलता, उसमें तमिल एक्सेंट तो नहीं होता, पर मुझ में होता क्योंकि मैं वहां पे था।
इसी तरीके से जो बंदा जहां पे रहता है वहां पे उसका वेशभूषा, एक्सेंट, उसका बोलने का तरीका, सोच, सब कुछ वैसे ही हो जाता है, राइट? बहुत समय तक, मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं, बहुत समय तक बचपन में 2-3 साल जब मैं दिल्ली से आया, मेरा नॉर्थ ईस्ट का एक्सेंट था, क्योंकि मैं 3-4 साल मैंने वहां पे पढ़ाई करी थी। तो बच्चों के साथ रह के, मेरे दोस्त कौन थे? नागा थे, मिजो थे, खासी थे, मणिपुरी थे, ये सब मेरे दोस्त थे। मैं शिलोंग में पढ़ा, मैं मिजोरम में पढ़ा, मेरा एक्सेंट वैसा हो गया, मेरा एक्सेंट वैसा हो गया। जब मैं दिल्ली में आया तो लोगों ने मुझे फिर बोला कि यार ये कहां से आया, ये इसका तो एक्सेंट ही अलग है, दिल्ली वाला एक्सेंट ही नहीं है। फिर जब मैं डीपीएसआर के प्रोग्राम में आया था, उसी तरीके से दोस्तों ये बात होती है। सीमा गुलाम हैदर जिस तरीके से हिंदी बोलती है हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट? अब किसी ना किसी ने तो पकड़ के ना इसको सिखाया है कि मैडम आप ऐसा बोलो। इसके वॉइस कोचेस, इसके एक्सेंट कोचेस लगे हैं, आप मेरी बात मानिए। ये लड़की बहुत घूमी फिरी है, इसने और जगह देख, इसके बच्चों का अगर आप डीएनए टेस्ट देखिए, मैं आपको बता रहा हूं इसके बच्चे पूरे नहीं है। ये होंगे इसके 1-2 बच्चे, इसमें 4 इसके बच्चे नहीं होंगे। ये एक स्टोरी बनाकर आई है, मैं आपको बता रहा हूं। इसका डीएनए टेस्ट भी होना चाहिए, इसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए कि ये वाकई में इसके बच्चे हैं कि नहीं हैं। हो सकता है किसी और के बच्चों को इसके साथ 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, 3 साल के लिए रखा हो कि वो उसको मां मानना शुरू करते हैं, उसके बड़े करीबी हो जाएं। पर ये अगर हम डीएनए टेस्ट करेंगे, आपको सीमा गुलाम हैदर की असलियत पता लगेगी। चारों बच्चे इसके नहीं हो सकते, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से इसकी हर चीज फ्रॉड है, इसमें भी झोल होगा, है ना? अब उसको यूपीएटीएस क्या करती है? यूपीएटीएस उसको देती है भाई एक कागज का टुकड़ा जिसमें अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ठीक है, और बोलती है पढ़ो। अच्छा, ये फिलहाल कहां रह रही है? मतलब अभी तो अरेस्ट हो गई, लेकिन कहां रह रही थी? ग्रेटर नोएडा के गांव में, ठीक है। फिर वहां से भी ये कहती थी बड़े लोअर मिडिल क्लास इलाके से वहां पे आई है, और वहां पे पाकिस्तान में भी इसके दोस्त पैदा कर दिए। पाकिस्तान में इसके दोस्त पैदा करती है, और बड़ी बुरी लड़की है, ये है, अच्छी है, वो उसका हस्बैंड कह रहा है मैं तुम्हें प्यार करता हूं, तुम वहां पे। ये सब फ्रॉड है। मुझे तो ये भी शक है कि वो उसका हस्बैंड है कि नहीं है, कि आईएसआई ने एक पति तो पैदा नहीं कर दिया कोई ओवरनाइट, कि बैकग्राउंड स्टोरी। क्योंकि जब इंटेलिजेंस एजेंसी वाले काम करेंगे तो भाई पूरा काम करेंगे, फिर आपके 15 साल, 20 साल, 25 साल पीछे जाएंगे, वो ये देखेंगे कि जो दुश्मन है यानी कि इंडिया कितना खोजबीन करेगा सीमा गुलाम हैदर के बारे में, इंडिया कितना पीछे जाएगा। उदाहरण के लिए, जब आप किसी कंपनी में जाते हैं, अच्छी कंपनी में जाते हैं, तो कंपनी जब आपको जॉब देती है, उसके पहले आप सीवी में जो आपका लिखा है उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करती है कि नहीं करती कंपनी? सेम प्रिंसिपल है इंटेलिजेंस एजेंसीज का, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आपका। अच्छा, आपने बोला ये, अच्छा इसका क्या है, अच्छा ये आपने बोला, लेकिन यहां पे 11 महीने का गैप आपके आ रहा है, क्यों आ रहा है? जैसे एचआर वाले पूछते हैं वैसे ही इंटेलिजेंस एजेंसीज भी पूछते हैं, भाई ये गैप क्यों है, क्या? तो ये तफ्तीश होती है। इसमें पता लगेगा आपको कि इसकी स्टोरी में बड़े सारे होल्स हैं, क्योंकि आप सारी चीजें कवर नहीं कर सकते बॉस। आपको कोई इतना नहीं सिखा सकता कि किसी आप आ जाएं, ठीक है। अब देखो, स्विमिंग पूल में तैरने वाला ना समुद्र में नहीं तैर सकता, ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि समुद्र में तैर ही लेगा वो, क्योंकि उसने स्विमिंग पूल में तैरा है, या वो नदी में तैर लेगा। स्विमिंग पूल का पानी बिल्कुल स्थिर होता है, बिल्कुल काम होता है, शांत पानी होता है स्विमिंग पूल का। वो नदी में जो लहरें चलती हैं उसमें तैरना, वो तैराक अलग होते हैं, ये वाले तैराक अलग हैं। अब सीमा गुलाम हैदर को एक कागज पकड़ाया यूपीएटीएस ने, कह रहा बहन पढ़ इसको। वो कागज इंग्लिश में था, ठीक है। अभी तक इसका बैकग्राउंड कौन सा दिखाया है कि लोअर मिडिल क्लास, ऐसी है, डरी सी, कुचली सी एक औरत है जो बड़ी परेशान है अपने पति से, वहां पे छोड़ के इंडिया आ गई, यहां पे गांव में रह रही है। सीमा गुलाम हैदर ने जब अंग्रेजी पढ़ना शुरू करी, ठीक है, सीमा गुलाम हैदर ने जब अंग्रेजी पढ़ना शुरू करी, तब उसकी पोल पत्री खुलना शुरू हुई कि ये एक्चुअली पढ़ी लिखी है। क्योंकि जिस तरीके से वो पढ़ रही थी, जिस तरीके से उसका एक्सेंट था, जिस तरीके से उसका लहजा था बोलने का, ये उसका था जो कि अंग्रेजी में बातचीत करता है, वो लहजा था जो अंग्रेजी में पढ़ता है, जो अंग्रेजी में शुरू से अंग्रेजी जिसको आती है, जिसकी ट्रेनिंग अंग्रेजी में हुई है, जिसकी तरबियत, जिसका एजुकेशन अंग्रेजी में हुआ है, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है शुरू से। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? उसने कल नहीं सीखी इंग्लिश, वो बचपन से इंग्लिश बोलती आई है। उसका ये कॉन्फिडेंस था, उसका जो प्रोनाउंसिएशन था। ये देखो, एमटीआई बोलते हैं कॉल सेंटर वाले, मदर टंग इन्फ्लुएंस, एमटीआई, मदर टंग इन्फ्लुएंस। तो कॉल सेंटर जब होते हैं, इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स खासतौर से, सबसे पहले कॉल सेंटर में यही सिखाते हैं, वहां पे ट्रेनिंग जो होती है ना, एचआर वाले जब ट्रेन करते हैं, वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनर्स होते हैं, कहते हैं एमटीआई खत्म करो, मदर टंग इन्फ्लुएंस, राइट? यानी कि आपको बोलना अंग्रेजी में है, लेकिन जब आप बोल रहे हैं तो पता लग रहा है कि आप राजस्थान के हैं, पता लग रहा है आप बिहार के हैं, आप उत्तर प्रदेश के हैं, आप दिल्ली के हैं,
या आप तमिलनाडु के हैं, केरल के हैं, मणिपुर के हैं, आपके इंग्लिश बोलने के एक्सेंट में पता लग रहा है कि आप कहां के रहने वाले हैं। आपके हिंदी या अपनी मातृभाषा जो भी है, आपकी तमिल मातृभाषा हो सकती है, आपकी मलयालम हो सकती है, आपकी मारवाड़ी हो सकती है, आपकी कुछ भी हो सकती है, हरियाणवी हो सकती है, जो भी आपकी मदर टंग है उसकी झलक आ रही है। इसको कहते हैं मदर टंग इन्फ्लुएंस। सीमा गुलाम हैदर की जबान पे मदर टंग इन्फ्लुएंस नहीं है, इसका बड़ा न्यूट्रल एक्सेंट है। ये इंग्लिश मीडियम की पढ़ी है लड़की और ये झूठ बोल रही है। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूं खुफिया एजेंसीज का एक कॉन्सेप्ट जिसको दोस्तों कहते हैं माइस, MICE। अब मैं आपको बताऊंगा माइस होता क्या है और सीमा गुलाम हैदर पे क्यों फिट आता है। माइस का फुल फॉर्म क्या है और किस तरीके से काम में लाती हैं खुफिया एजेंसीज। तो दोस्तों माइस जो है ना, ये एक एक्रोनिम है। चूहा वाला माइस मत समझिएगा, माइस एक एक्रोनिम है। मनी, M फॉर मनी, I फॉर आइडियोलॉजी। मनी यानी कि पैसा, आइडियोलॉजी मतलब आपकी सोच, आपकी आइडियोलॉजी, आपकी विचारधारा। C इज फॉर कोअर्जन और कॉम्प्रोमाइज। कोअर्जन या कॉम्प्रोमाइज किसको बोलते हैं दोस्तों? कोअर्जन आप जोर जबरदस्ती से। और E ईगो, बंदे की ईगो होती है ना। हाँ, ये माइस क्यों बोलते हैं? ये रिक्रूटमेंट के टूल होते हैं। जब आप किसी को, जब कोई भी खुफिया एजेंसी, दुनिया की कोई भी खुफिया एजेंसी है, अगर वो किसी को रिक्रूट करना चाहे, किसी एजेंट को रिक्रूट करना चाहे, किसी बंदे को अपनी तरफ लाना चाहे, तो सबसे पहले वो 4 या 35 इस्तेमाल करती है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, M फॉर मनी। आप पैसा देके किसी को, हम लोग कहते हैं ना साम दाम दंड भेद, याद है? ये जो आज अमेरिकन्स कह रहे हैं, CIA आज कह रहे हैं ना, आज से 2500 साल पहले आचार्य चाणक्य ने बता दिया था साम दाम दंड भेद, वो 4 तरीके हैं। वही है माइस, थोड़े अलग रूप में, बोले माइस इज द सेम थिंग एज साम दाम दंड भेद। ठीक है, और क्योंकि हम चाणक्य डायलॉग्स हैं और चाणक्य से हमारा नाम आगे चल रहा है, इसलिए हमने आपको यह बताया है कि साम दाम दंड भेद। अब देखिए माइस मनी, यानी कि अगर सीमा गुलाम हैदर को आपको रखना है और जासूस उसको बनाना है, एक तो पैसा फेंको, लालच। ठीक है, आइडियोलॉजी, उसकी विचारधारा क्या है? अगर पैसे से नहीं मानती तो विचारधारा से मानेगी, राइट? अब जैसे आप किसी जिहादी को पकड़ते हैं और बोलते हैं कि यार तुम्हें काम कर दो, खुफिया एजेंसी उसको पकड़ती है, बोलती है काम कर दो, उसको पैसे वैसे से कोई मतलब नहीं, उसको जिहाद से मतलब है, उसको काफिर मारने हैं। तो फिर उसको बोलो कि तुम जन्नत जाओगे, तुम्हें 72 हूरें मिलेंगी, ये लो RDX की जैकेट पकड़ो और बम मार देना और काफिरों को मार देना 20-50 और तुम जन्नत पहुंच जाओगे, वहां पे हूरें मिल। वो आइडियोलॉजी है। ठीक है, ये आइडियोलॉजी कुछ भी हो सकती है। भारत के ऐसे लोग हैं जो कि जासूस थे, जो कि सोवियत यूनियन के लिए जासूसी कर रहे थे। जितने भी लेफ्ट लीनिंग प्रोफेसर थे, मैं किसी और दिन इसके बारे में पूरा आपको ब्यौरा दूंगा। यहां पे यूनिवर्सिटीज के अंदर, हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर ऐसे प्रोफेसर थे जो कि इतने वामपंथी हो गए थे कि उनको लगता था कि भारत बेकार है, सब कुछ जो भी है सोवियत रूस है, और सोवियत रूस के लिए भारत के ऊपर जासूसी करते थे ये लोग, भारतीय होने के बावजूद। तो दूसरा आता आइडियोलॉजी, यानी कि विचारधारा। तीसरा है कोअर्जन, राइट? कोअर्जन यानी कि आप किसी की बाहें मरोड़ दो, है ना? आप किसी को ऐसा करो कि वो आदमी परेशान हो जाए, वो आदमी प्रेशर में आ जाए। ठीक है, आप उसको कोर्स करो, ये C है। और E है ईगो, आप किसी की ईगो पे खेलो। ईगो पे खेल लिया आपने, आप ईगो पे कैसे खेलोगे? आप ईगो पे ऐसे अच्छा आप ये काम कर ही नहीं सकते। हमें तो लगा था बहुत बहादुर हो, बोलते हैं ना जब किसी को फूंक चढ़ाते हैं ना अपने दोस्तों को, है ना, कि भाई तो कूद जा। अरे मैं नहीं कूदूंगा, टांग टूट जाएगी मेरी। अरे हम तो यार आपस में बात करते थे, पता है तेरे पीठ पीछे हम क्या बात कर रहे हैं कि तू तो बड़ा बहादुर होगा यार, तू तो बड़ा तेज है, तू तो बड़ा बहादुर है, शेर दिल है। अब पता लगा तू तो गीदड़ है, तेरे बस का ही नहीं है, जा डरपोक है, तुझसे बात नहीं करते। तो उसको बुरा लगेगा, उसके अहंकार पे चोट पहुंचेगी, वो कहेगा नहीं मेरी ईगो है, मैं कूदूंगा चाहे उसकी दोनों टांगें टूट जाएं। सीमा गुलाम हैदर का क्या है, ये ई वाला केस है जहां तक मुझे लगता है। इस मामले में ईगो है। ठीक है, उसको पैसा भी दिया होगा, ऐसी बात नहीं है, उसकी आइडियोलॉजिकल मोटिवेशन भी होगा, उसका कोअर्जन भी होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये जो है ना चीज, ईगो कहां पे उसकी नजर आई? आप सोचो, सीमा गुलाम हैदर की ईगो कहां पे नजर आई? उसकी ईगो वहां पे नजर आई, अभी तक झूठ बोलती आ रही है, सब कुछ झूठ। नहीं मेरे 4 बच्चे, ये मेरे ही बच्चे हैं, गुलाम हैदर मेरा पति था, मैं पबजी खेली, पबजी सचिन से प्यार करती हूं, सनातनी बन गई, हिंदू बन गई, इंडिया में रहूंगी, मुझे वापस मुझे भेजो, मुझे मार देंगे। वहां से भी मौलाना मौलवी कह रहे हैं मार देंगे मार देंगे मार देंगे, पूरा एक माहौल बनाया। फिर उसकी आई ईगो, जब इंग्लिश का कागज उसके सामने रखा तो उसकी आई ईगो, अच्छा मुझे इंग्लिश भी नहीं आती। आप माइंडसेट समझिए,
भारत में नहीं कहते, अरे यार, और हम लोग गलत कहते हैं। ये प्रॉब्लम, ये खुजली भारत में भी है, पाकिस्तान में भी है। हम लोग गलत कहते हैं। हम लोग, जो बंदा इंग्लिश नहीं बोलता, हम कहते हैं अरे तो अनपढ़ है, राइट, ये बंदा तो अनपढ़ है। जहां पे उसके ऊपर प्रेशर आया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन का यूपी एटीएस का प्रेशर आया, उसने फर 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 इंग्लिश ऐसे पढ़ के, अब ये बोलो ये सचिन की बीवी है, बोलो। उसने ऐसे इंग्लिश पढ़ के दी, वहां पे उसकी ईगो को चोट पहुंची। आप समझिए मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूं, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में, भारत और पाकिस्तान में, अंग्रेजी को एक ईगो वाला, अंग्रेजी का नॉलेज से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। अंग्रेजी का नॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। इट इज जस्ट अ लैंग्वेज, जैसे हिंदी लैंग्वेज है, जैसे तमिल है, जैसे तेलुगु है, जैसे कन्नड़ा लैंग्वेज है, या कोई और मणिपुरी है, नागा है, नागामीज है, वैसी एक लैंग्वेज है इंग्लिश। बट हम लोगों ने, क्योंकि 200 साल अंग्रेज हमारे ऊपर राज करा, तो हमने इसको हवा बना दिया, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। ठीक है, अब इंग्लिश इज मैटर ऑफ ईगो, कि तुम पढ़े लिखे नहीं है यार, तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती बोलने। लोग ऐसे नहीं बोलते, गलत बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं ना ऐसे। यूपी एटीएस ने यही गेम खेला, बोला पढ़ो इंग्लिश, उसने फर 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 इंग्लिश में, क्योंकि वहां पे उसकी ईगो आ गई। मैं आपको बताता हूं, सीमा गुलाम हैदर के बारे में एक और बात समझ लीजिए। ऐसा बिल्कुल मुमकिन है, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि सीमा गुलाम हैदर के बच्चे हों, और सीमा गुलाम हैदर के जो बच्चे हैं ना, वो आईएसआई ने वहां पे रख रखे हों अपने पास। मानिए मेरी बात, क्योंकि कोअर्जन, MICC कोअर्जन या कुछ और है इसका, जो कि आईएसआई के पास हुक पड़ा हुआ है कि बेटा तू काम अगर करके नहीं गई ना, तो इनको खत्म कर देंगे। या तो उसके माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, बच्चे हैं, कोई ना कोई है, कोई ना कोई है उसका, जो कि पाकिस्तान में है, जिससे ये कंट्रोल हो रही है। और ये औरत यहां पे आई है काम कर, क्योंकि ये सिर्फ सचिन से नहीं, अब पता लगा इसके पास मल्टीपल सिम कार्ड्स थे, इसके पास पाकिस्तानी सिम कार्ड निकला है दोस्तों, इसको पाकिस्तानी सिम कार्ड निकला है इसके पास। और इसके पास पाकिस्तानी सिम कार्ड, आई थिंक एक सिम कार्ड इसके पास निकला, और इंडियन सिम कार्ड इसके पास निकले, और ये अलग अलग नंबर से अलग अलग लोगों को कॉल करती थी। और एनसीआर में ही कई लड़के थे जिसने जिसको फंसा रखा था। और सचिन बेचारा तो क्या है, उसके भी पढ़ने चाहिए, 2-4 थप्पड़ तो सचिन के भी पढ़ने चाहिए, बेवकूफ के। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा सचिन जासूस है, मैं कह रहा गधा है वो। उसने ये सब ड्रामा जो करा है, गधे बने में करा है, राइट। दिस वुमन इज ऑलमोस्ट 10 ईयर्स ओल्डर टू हिम, लगभग इससे 8-10 साल बड़ी है ये सीमा गुलाम हैदर। इसने गेम खेला है। और दोस्तों, ये सीमा गुलाम हैदर की, मैंने माइस का कंसेप्ट आप समझ लीजिएगा। और ये माइस का कंसेप्ट जो मैंने आपको समझाया ना दोस्तों, ये आपके जिंदगी भर काम आएगा, लोगों से काम कराने का, जो आचार्य चाणक्य ने आज से 2500 साल पहले बताया था हमको, जो अर्थशास्त्र में लिखा है, साम दाम दंड भेद। वही अमेरिकन, वही कॉन्सेप्ट है जो अमेरिकन कहते हैं मनी। ठीक है, मनी, आइडियोलॉजी, कोअर्जन, ईगो, वही साम दाम दंड भेद अंग्रेजी में, सेम चीज। ठीक है, ये अब क्या होगा मैं आपको बता रहा हूं। अब जैसे जैसे इसकी पोल पत्री खुलेगी, वैसे वैसे पाकिस्तानी एम्बेसी और प्रेशर डालेगा कि हमें मिलना है, इससे मिलना है, इससे मिलना है, हमें इससे मिलना है, हमें सीमा गुलाम हैदर से बातचीत करनी है, क्योंकि है वो उन्हीं की एजेंट, है उन्हीं की एजेंट। अब वहां पे एम्बेसडर को आईएसआई से कॉल आ रहा होगा, जो यहां पे एम्बेसडर है ना, उसको आईएसआई से कॉल आ रहा होगा कि बेटा क्या हो गया, ये इसको छुड़ाओ, पूरी जान लगाओ। अब ये जान लगाएंगे। अब मैं आपको बताऊं अगले स्टेप में क्या होगा। अगर ये 10-15 दिन में मामला नहीं सलटा, तो अब आप देखेंगे कि यहां पे एनजीओ एक्टिव हो जाएंगे, नारी शक्ति वाले, मैं बता रहा हूं आपको। और वो अच्छा काम भी कर रहे होंगे कुछ एनजीओस, लेकिन कुछ एनजीओस फ्रॉड भी हैं। वुमेन के कुछ एनजीओस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो जेन्युइन काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, हैट्स ऑफ टू देम, सैल्यूट है हमारा। लेकिन कुछ फेक भी हैं, और ये हर मैटर को लेके एनजीओस कुछ ना कुछ फेक होते हैं, हर मैटर को लेके। आपकी जो कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के एनजीओस हैं, डेमोक्रेसी के एनजीओ, ये सारे के सारे एनजीओस जितने भी हैं, और जो भी इंटेलिजेंस एजेंसी काम करती है दोस्तों, इंटेलिजेंस एजेंसी जो भी काम करती है, वो किसी ना किसी एनजीओ के थ्रू काम करती है फॉरेन कंट्री में। क्योंकि एनजीओ फिर बेचारे बन जाते हैं। एनजीओ वालों के साथ एक बहुत बड़ी चीज है, एनजीओ वाले बेचारे बन जाते हैं। हम बेचारे गरीब, हम बेचारे लाचार, वो विक्टिम कार्ड खेल पाते हैं एनजीओ। हम तो डेमोक्रेसी की आवाज उठा रहे थे, हमें देखो दबा कुचला दिया, फिर अपना नैरेटिव चलाते हैं। तो सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज करती हैं। अगर ये सीमा गुलाम हैदर का 15-20 दिन या 1 महीने में केस नहीं सलटा, तो आप देखेंगे यहां से एनजीओज अब बोलना शुरू कर देंगे धीरे धीरे कि एक बेचारी अबला नारी, उसके 4 बच्चे, उसको सरकार तंग कर रही है, और मोदी का देखो, मोदी की बिल्कुल दया नहीं आ रही और बहुत बुरा। ये सब अब देखना शुरू होगा ड्रामा। ये होने वाला है 1 महीने के अंदर, अगर इसका मामला सॉर्ट आउट नहीं हुआ तो। अच्छा दोस्तों, एक और खबर है पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान में फिर वहां पे पेशावर में सुसाइड अटैक हुआ। कोई मारा नहीं गया थैंक गॉड, लेकिन 8-10 लोग जख्मी हो गए बहुत ज्यादा।
अब पता नहीं एंड में क्या होगा, कितने लोग जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान में सुसाइड अटैक लगातार होते चले जा रहे हैं और ये बढ़ गए हैं सुसाइड अटैक पाकिस्तान में, और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पा रहा। मैंने पिछले वीडियो में भी कवर करा था कि हाथ जोड़ के खड़े हैं तालिबान के सामने कि बाप माफ कर दो यार, प्लीज खत्म करो यार, इस चक्कर को मत करो। लेकिन अफगान तालिबान बोल रहा है कि बॉस हम तो करवा ही नहीं रहे हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तुम आपस में सलट लो, और वो ठोके जा रहे हैं पाकिस्तानियों को। ये वही पाकिस्तानी थे जिन्होंने बड़े भंगड़े चंगड़े डाले थे, शादियाने बजाए थे, ओए होए साडे मुसलमान भरा काबुल में जाके उन्होंने फतेह कर लिया, वो बड़े नाच गाना कर रहे थे, मार मार के उनकी चमड़ी निकाल दी अफगानों ने। और जो पश्तून है, क्योंकि टीटीपी इज कंप्लीट पश्तून देवबंदी मुसलमान तो हैं ये लोग, सुन्नी, उन्होंने मार मार के सुअर बना दिया यार यहाँ पे। और अब पाकिस्तानी रो रहे हैं, बड़े बड़े टसुए भारे जी, मर गए, बर्बाद हो गए। यही पाकिस्तानी जो कश्मीर को फतेह कर रहे थे तालिबान का इस्तेमाल करके, तालिबान ने उल्टा उनको फतेह कर दिया। आप समझ रहे हैं? अब वो जो पाकिस्तानी लेडी एंकर है ना, है करके जो बोलती है, वो जो लेडी एंकर है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा वरना फेमस हो जाएगी, लेकिन आप जानते हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। वो जो कह रही थी ना, जो दूसरे के लिए घड़ा खोदते हैं, वो बहन घड़ा नहीं गड्ढा होता है। वो कहते हैं तो दूसरे के लिए घड़ा खोद रहे हैं, जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं वो उसी में गिर जाते हैं। तो भाई ये आप पे सूट करता है। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।